हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया मैट्रिक्स की सीरीज प्रीवियस ईयर की, जुलाई मेंस जो आया था लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो उसमें कल हमने एक क्वेश्चन किया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? लेट ए इज इक्वल टू 0 1 ए 0 1 बी 0 0 1 ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए एन। फिर से देखो, आज उसने ए एन की बात करी है ना। हमने कल तुमसे क्या बोला था? हमने कल बोला था कि जब जब ए एन की बात करें तो क्या किया करो, ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे निकाल के देख लो। क्या बोला था? ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब निकाल लो, ठीक है। ऐसे 1 टू दी पावर 4 एक दो निकाल के देखो, फिर कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। यह हमने बोला था। इसका एक दूसरा मेथड भी होता है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। तो आज वो क्वेश्चन आ ही गया है जिसमें हम ये मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब ए टू दी पावर एन की बात हो तो ए स्क्वायर ए क्यूब इस तरीके की चीज़ें निकालो और पैटर्न ढूंढो। या तो क्या करो, ए को आई प्लस बी में ब्रेक कर लो, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस एक कोई अलग दूसरा मैट्रिक्स। तो देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर ए क्या है, ए इज इक्वल टू, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर बी। तो बी मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? तुमको क्या चाहिए? 1 ए। तो यहाँ पर तुमको क्या लिखना पड़ेगा? 0। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ए और ए, ठीक है। और फिर क्या चाहिए? 0 1 बी, तो 0। और यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0। और यहाँ पर बी, ताकि ये ए बन जाए वापस। और नीचे तुमको चाहिए 0 0 1, तो तुमको फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 0 0 0। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या आ गया? ये आ गया 0 ए 0 0 बी एंड 0 0 0, ठीक है। ये बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट बन गया है जेई वालों का। हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली में जेई में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से। या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन होती है, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, उससे पूछते हैं, है ना। या फिर परमुटेशन का यूज़ करके कि 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो उसमें फिर जैसे अभी कुछ क्वेश्चन एक दिन डिस्कस किया था, ए इंटू 80, और फिर उसमें जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 9, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे। यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो तुम्हारे पास बी आया है उसको तुम समझो जरा क्या है। ये क्या है? 0 ए 0 0 बी 0 0 0। इसमें क्या करो, एक बी से और मल्टीप्लाई कर लो, मतलब बी स्क्वायर निकाल के देख लो। तो बी स्क्वायर 0 ए 0 0 बी एंड 0 0 0। देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? इस वाली रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। और फिर इस कॉलम को इस रो में इस रो को R1 को C3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए बी आएगा सिर्फ, बस, बाकी सब 0 हो जाएगा। ए बी आ गया हमारे पास। फिर ये R2 को C1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0, फिर R2 को C2 में मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0, और ये सब 0 0 हो जाएगा। R3 को C1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, R3 को C2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और ये भी 0। तो देखो, बी स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब जब तुम बी क्यूब निकालोगे, बी क्यूब, तो ये क्या होगा? इसमें एक बी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस रो को जिसमें मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ये कॉलम तो पूरा 0 0 है, तो ये पूरा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, तो बी क्यूब क्या आ जाएगा? 0। तो बस हो गया फिर, ठीक है, बी स्क्वायर। अब बी टू दी पावर 4 भी 0 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आगे के सारे क्या हो जाएंगे? 0। अब हम क्या करेंगे? ए टू दी पावर एन, दिस इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? आई प्लस बी टू दी पावर एन।
इसमें लगा दो बाइनोमियल थ्योरम, तो ये 1 + x की पावर n की तरीके चलेगा, तो क्या हो जाएगा NC0 प्लस NC1 इंटू बी प्लस NC2 इंटू बी स्क्वायर, और आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे बी क्यूब वगैरह सब क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास a⁴n क्या आ गया, a⁴n आ गया i मतलब NC0 मतलब i प्लस NC1b तो NB, ठीक है, प्लस NC2 n इंटू n माइनस 1/2 बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से a⁴n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो क्या आएगी वैल्यू तुम निकाल लो, खुद ही कर सकते हो, ठीक है। i क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, NB b तुम्हारे पास लिखा हुआ है, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 0 0 0 NA 0 0, और ये क्या हो जाएगा NA NB और B, ठीक है। इसको जब हम ऐड कर देंगे, नहीं ये तो NB हुआ, NB स्क्वायर भी तो है, n इंटू n माइनस 1 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो बहुत ही आसान है, सब 0 0 है, और यही एक लास्ट में एक एलिमेंट लिखा है ए बी, तो उसमें क्या करो n इंटू n माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सब 0 0, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है। a⁴n दिस इज इक्वल टू, देखो एक कंप्लीट इसमें हम डेरिवेशन है, ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्यूशन और डेरिवेशन थ्योरी पार्ट जो है वो सारी बताए दे रहे हैं, ठीक। तो पहला एलिमेंट ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट ऐड करोगे तो ये 0, ये NA तो ये NA आ जाएगा, और तीसरा एलिमेंट ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा NA प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू AB, ठीक है। 0 1 NB और 0 0 और 1, ठीक है। लास्ट तीसरी रो जब ऐड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारे पास a⁴n। अब इसकी a⁴n तुम्हें गिवन भी है, क्या है 148 2160 एंड 0196, ठीक 0 0 1। हम बार बार कह रहे हैं कि आजकल इस टाइप का पैटर्न जो है उनका फेवरेट हो गया है, जेई मेंस वालों का इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना अक्सर, तो ज़रा याद रखना। अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो NA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, ठीक है, और NB कितना आ जाएगा, NB आ जाएगा 96, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन जो है वो क्या है NA प्लस n इंटू n माइनस 1/2 AB दिस इज इक्वल टू 2160, ठीक है। अब यहाँ से तुम NA की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, और NB यहाँ पर NA रख दो या NB रख दो, यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रख दो 48 प्लस n इंटू n माइनस 1/2 AB दिस इज इक्वल टू 2160, इसको इधर ले जाओ सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 4, B की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 4, B की वैल्यू 8 और N की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। इनको तीनों को सॉल्व करने से तो n प्लस A प्लस B तो कितना आ जाएगा 24 इज आवर आंसर।
ठीक, समझ में आया? तो हम याद रखेंगे इस बात को, एक बार फिर से हम जोर दे के बता रहे हैं कि अगर a टू द पावर n की बात हो, a टू द पावर n की बात है अगर, तो एक तो ऐसे कर सकते हो कि a स्क्वायर निकाला, a क्यूब निकाला और कोई पैटर्न ढूंढ लिया, या तो फिर क्या करो, a को i प्लस b के फॉर्म में तोड़ लो। ठीक है, समझ में आया? इसी में एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, मतलब लोग याद रखते हैं इसको फार्मूले की तरीके से, हम यहाँ पर नोट की तरीके से आपको बता देते हैं। इफ p इज इक्वल टू 1a स्क्वायर 0, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, 0 1a और 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे p टू द पावर n, अब इसका भी तरीका वही है, p स्क्वायर निकालो, p क्यूब निकालो, या तो क्या करो, p को i प्लस b के फॉर्म में तोड़ लो। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और हमारे पास b क्या आ जाएगा, b तुमको क्या चाहिए पहली रो में 1 0 0, तो यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, फिर क्या चाहिए तुमको, यहाँ पर चाहिए a, तो यहाँ पर लिख दो a, और यहाँ पर लिख दो 0 और यहाँ पर 0। ठीक है, और फिर तुमको यहाँ पे क्या चाहिए a स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दो a स्क्वायर, और यहाँ पे a चाहिए तो यहाँ पर लिख दो a और यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये b बन गया। ठीक है, अब पिछला वाला b देखो, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, पीछे वाले b में क्या था, 0 a था, 0 0 b था, यहाँ पर क्या है 0 a स्क्वायर। ठीक है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी तुम b स्क्वायर निकालोगे, b क्यूब निकालोगे, फिर p टू द पावर n को क्या लिख लोगे, i प्लस b टू द पावर n, और बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर लोगे। तो इसको बच्चे याद भी अलग ही रखते हैं, तो pn इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 na और n इंटू n प्लस 1 बाई 2 a स्क्वायर। सेकेंड कॉलम इसका होता है 0 1 na। ठीक है, और थर्ड कॉलम होता है 0 0 1। तो इस कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, मतलब इस बात पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो था p a था, वहाँ पर वो क्या था, वो थोड़ा सा अलग था, 1 a था उसमें, यहाँ पर 1 a स्क्वायर है। ठीक है, आई थिंक ये आगे कर लोगे है ना, b स्क्वायर वगैरह निकाल के, और यहाँ पर फिर ऐसे करके nc0 प्लस nc1b प्लस nc2b स्क्वायर, फिर आगे के टर्म खुद ही 0 होने लगेंगे। ठीक है, ओके, तो इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बता दिया तुमको हमने। अगला क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर देखो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स इनटू में लिखे हैं, तो एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये पढ़ाई थी क्लास के समय। तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, और यहां पर उसने क्या बोला है, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4, देन द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। एक ऐसा मैट्रिक्स है ए, एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हम 2x2 का मैट्रिक्स एक ले लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, तो 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लेंगे, एक मिनट थोड़ा सा,
कलर भी चेंज कर लेते हैं जरा, ठीक है ना। तो 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इज इक्वल टू A B C D। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, -1, मतलब क्या, AD माइनस BC, ये क्या है -1। एक चीज तो ये गिवन है, ठीक। अब A+I मैट्रिक्स जो होगा तुम्हारे पास वो क्या होगा, I मैट्रिक्स 2x2 का ले लो, क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो A+I क्या हो जाएगा, A+1 और B और C और D+1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A 2x2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, तुमको पता होगा, है ना। क्या करते हैं, ये जो है इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा A, और इनका क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -B और ये हो जाएगा -C, ठीक है। इसमें भी हमें I जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं I, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो एडजॉइंट ऑफ A+I ये क्या हो जाएगा D+1, और इधर हो जाएगा -P, दिस इज -C एंड दिस इज A+1, ठीक है। अब हमसे उसने क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ A+I, ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A+I। तो A+I का डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ A+I, तो ये है A+I, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे LHS करके लिख देते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा A+1 इंटू D+1 माइनस BC, ठीक, ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A+I एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A+I। तो एडजॉइंट ऑफ A+I ये लिखा है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा A+1 इंटू D+1 और माइनस ये B इंटू C, ये क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, मतलब सेम ही आ जाएगा दोनों को, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा A+1 D+1 माइनस BC इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, ऐसा तुमको दे रखा है इसमें, ठीक है। तो A+1 इंटू D+1 माइनस BC, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-2, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम देखें, इनको मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा AD, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा A+D, है ना, इधर से D और इधर से, और +1 और माइनस BC, दिस इज इक्वल टू +-2, ठीक है। अब हमको उसने क्या दे रखा है, हमको दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब AD माइनस BC की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। हमको यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, AD माइनस BC दिस इज इक्वल टू -1, तो AD माइनस BC की जगह हम -1 रख देंगे तो ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो A+D हमारे पास क्या आ जाएगा +2 या -2, ठीक है। हमसे उसने पूछा क्या था, जरा ये भी तो देखें, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब A+D पूछा था, तो A+D क्या आ जाएगा, ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है 2, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, A+D इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बोला था, मैट्रिसेस के क्वेश्चन आजकल थोड़ा लीक से हट के आ रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन किस में आते हैं, इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, A⁴n वाले में। एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्या करो, A⁴n हो तो A² A³ निकाल के पैटर्न ढूंढो, या A को I+B के फॉर्म में ब्रेक कर लो, आएगा क्वेश्चन पक्का इस बार फिर से,
ठीक है। और उस पर हमने दो बातें डिस्कस की, दो क्वेश्चन डिस्कस किए, एक तो ये वाला और एक ये। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे फिर अगली क्लास में।